मैं प्रियानो काया तेरी शरण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम स्वस्तिन्द्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमोऽस्तुते व्याससारबुद्धये फुल्लारिन्दाय नपत्रनेत्र येन त्वया भारत प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यास विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अच्युतर्वदनोर्ब्रह्मा दुबाहुरपरोर्हरि अभारलोचना शम्भो भगवन् वादिरायण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंद भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय प्रियं सदा परिभवगणनाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं प्रणतकालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम्
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसवयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखदारी, आप कटेंगे चढ़ में भारी। प्रभु का है सुखदारी, आप कटेंगे चढ़ में भारी। नाम प्रभु का है सुखदाई, आप कटेंगे चढ़ में भारी। नाम प्रभु का है सुखदाई, आप कटेंगे चढ़ में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, हे सतनाम गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, हे सतनाम गोविंद बोल। राम नाम के सब
अधिकारी बालक प्रेत युवा नर नाम नाम ये अधिकारी प्रेत युवा बालक राम नाम के सब अधिकारी बालक प्रेत युवा नर नारी नाम नाम के सब हरि बालक नारी हरि जपैत उत कितौ न डोल हरि जपैत उत चितौ न हरि जपैत उत कितौ न डोल हरि चितौ न बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल लख 84 में भरमाया मुश्किल से यहाँ नरकल पाया से भरमाया मुश्किल से नरकन पाया 84 में भरमाया मुश्किल से यहाँ नरकल पाया लख 84 से भरमाया मुश्किल से यह नरकन पाया मूरख बंदे नैना खोल मूरख बंदे नैना खोल बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव ओम केशव माधव गोविंद बोल भक्तवत्सल भगवान वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम्परात पर कलीश्वर कारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्प तड़ु पीताम्बरधारी भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान यज्ञ आज चतुर्थ दिवस
भागवत कथा श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन, करुणामयी ममतामयी माताएं, बोलो राधे राधे। अब कोई भी आता रहेगा, आपका ध्यान कथा पर होना चाहिए। भूली ही नहीं, आजा भूली हुई नहीं, चल जा, इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। कल हमने आपको कहां तक कथा श्रवण करवाई? 5 वर्ष के ध्रुव जी ने कैसे भगवान को इस धराधाम पर आने पर मजबूर कर दिया, यह प्रसंग हमने आपको कल श्रवण करवाया। ध्रुव जी ने गलानी से नाम जपा, फिर भी कल्याण हुआ। हमें प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। उन्हीं ध्रुव जी के वंश में महाराज धर्मनिष्ठ राजा हुए अंग, बहुत धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनका पुत्र हुआ बेन, महादुष्ट बालक, कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्र यदि पैदा हो जाए तो बड़ा सिरदर्द पैदा हो जाता महाराज, जिंदगी भर के लिए। और सुपुत्र यदि हो जाए तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पूत सपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय। संतति अच्छी हो तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, स्वयं कर सकता है। और यदि कुपूत पैदा हो जाए तो फिर उसके लिए जोड़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जितना जोड़ोगे सब राग बना देगा। बोल राधे राधे। तो बेन जो महाराज अंग थे, वो बड़े धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे, परंतु जब पुत्र पैदा हो जाता है तो पिता बड़ा दुखी हो जाता है। और दुखी मन से महाराज अंग तो राज्य छोड़ करके चले गए। सबने कहा भाई अब राजा कौन बनेगा? जब अंग राजा राज्य छोड़ करके चले गए तो फिर बोले अंग के पुत्र हैं बेन, तो बेन को ही राजा बना दिया जाए। राजा जैसे ही बना बेन तो तुरंत घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में न कोई दान होगा, न कोई हवन होगा, न पूजा होगी, न पाठ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कीर्तन मंडली की विजय। बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर जो है राम पार्क में जितनी भी कीर्तन मंडलियां हैं, हमारी पुरानी मंडली है। हमने सभी मंडलियों को जितना हमें हमारे संज्ञान में आए, नए पुराने सबको हमने कार्ड दिया स्पेशल, क्योंकि हमें पता है कि मातृशक्ति ही धर्म कर्म में ज्यादा रुचि रखती। पुरुष वर्ग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अगर 400 महिलाएं होंगी तो उसमें 8 या 10 पुरुष ही दिखेंगे।
तो इसलिए हमने कहा भी था कि भाई पहले जो है कीर्तन मंडलियों को बुलाओ। तो इसी डांग पार्क में 12 कीर्तन मंडलियां, सबको हमने इनविटेशन दिया जितने हमारी संज्ञान में आए। बोलो राधे राधे। उन सभी कीर्तन मंडलियों का भागवत में हार्दिक स्वागत है। बोलो राधे राधे। तो राजा जब बेन को बना दिया गया तो बेन जो है बड़ा अधर्मी था। उसने कह दिया न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। हे ब्राह्मणों, मेरे राज्य में न कोई हवन होगा न पूजा पाठ होगा। अगर हवन करना है तो बेनाय स्वाहा बेनाय नमः इस मंत्र का जाप करो और इसी का हवन करो, नहीं तो फिर देख लेना। सारे ब्राह्मण संत जो है मिलकर के राजा बेन के पास गए, समझाया महाराज जो है आप ये जो कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवताओं की आहुति, भगवान का नाम कल्याणकारी होता है, तो हम भगवान का ही नाम स्मरण करेंगे और देवताओं को ही आहुति देंगे। तो बेन बिल्कुल नहीं माना। जब नहीं माना तो संतों को क्रोध आया और अपने क्रोध से बेन को स्वाहा कर दिया, मार दिया। अब जब बेन मर गया तो क्या करे, अब राजा कौन बनेगा? तो बेन के ही शरीर का मंथन किया। उससे पहले एक निषाद की उत्पत्ति हुई, उसे जमीन में ही गाड़ दिया गया। फिर जो है एक अंग से जो है पुनः जब मंथन हुआ तो भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। बोल पृथु भगवान की। महाराज पृथु बड़े धर्मनिष्ठ राजा हुए, धर्मात्मा राजा हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी का सारा जो है सारी व्यवस्था संभाली। क्योंकि बेन ने इतना अत्याचार कर दिया था कि पृथ्वी ने अपना सारा जो गुण था वो अपने उदरस्त कर दिया था। अगर बीज बोते थे तो वो बीज जमता नहीं था, उगता ही नहीं था। हीरे मोती आदि जितने भी रत्न हैं पृथ्वी ने सब अपने उदर में छुपा लिए। तब महाराज पृथु ने जो है पुनः पृथ्वी से प्रार्थना करी और धर्म की स्थापना करी। तब जाकर के पृथ्वी मैया ने पुनः जो है अन्न दुगना चौगुना करके देना प्रारंभ किया। आप पृथ्वी पर एक बीज बोते हैं, उस पर 10 दाने उगते हैं। पृथ्वी जो है आपको दोगुना चौगुना करके देती है, ये स्वभाव है पृथ्वी का। लेकिन बेन के अत्याचार के कारण जो है पृथ्वी ने सारा गुण अपने उदर में ही छुपा लिया था। परंतु जब पृथु भगवान पृथ्वी पर आए तो फिर जो है पृथ्वी ने पुनः रत्न इत्यादि देना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं पृथु महाराज के जो है पुत्र हुए विजिताश्व। और विजिताश्व के हुए हविरदान, हविरदान के हुए प्राचीन बरही। महाराज प्राचीन बरही बड़े कर्मकांडी थे, कर्मकांड पर विश्वास रखते थे। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बोलो राधे राधे। प्राचीन बरही बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन कर्मकांड पर ज्यादा विश्वास करते थे। तो
अलग अलग यज्ञ में अलग अलग पशुओं की बलि दिया करते थे। एक दिन नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही से कहा कि राजन, आप ये बलि क्यों देते हैं? बोले, ये जो बलि मैं देता हूं ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसीलिए तो हम बलि देते हैं। नहीं तो महाराज मैं क्यों बलि दूं? नारद जी ने कहा, राजन एक बार नजर उठा करके देखिए, जितने पशुओं का तुमने बलिदान किया है, जितने पशुओं को तुमने मारा है, वो सारे पशु तुम्हें नोचने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्राचीन बरही ने ऊपर नजर लगाई तो सारे जितने भी पशु मारे हुए थे सब खाने के लिए बैठे हुए। तब प्राचीन बरही हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि महाराज, आप ये बतलाइए कि मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया, मैंने कौन सा गलत कर दिया? मैंने तो कर्म कांड की विधि को निभाया है। तब नारद जी कहते हैं, राजन आपने कर्म कांड की विधि को जरूर निभाया है, लेकिन जो शास्त्र अहिंसा परमो धर्मः के मार्ग पर जाने के लिए कहते हैं, जो वेद उपनिषद पुराण धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, भला वो किसी जीव को मारने का आदेश कैसे कर सकते हैं? बोले, क्या मतलब? हमारी समझ में नहीं आया, जरा विस्तार पूर्वक हमें समझा दीजिए। बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिएगा, आपके मतलब की बात है। राजा प्राचीन पर ही कहते हैं कि नारद जी महाराज, आप हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। राजा कहते, नारद जी कहते हैं, राजन बोले, राजन जो शास्त्रों में कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान दे दिया जाए, तो वह बलिदान निवृत्ति के लिए है, ना कि प्रवृत्ति के लिए। यानी कि जो रोज रोज की हिंसाएं हो रही है पशुओं की, जानवरों की, वो न हो, किसी यज्ञ में ही किसी पशु का बलिदान हो तो धीरे धीरे वो प्रथा भी खत्म हो जाए। नहीं तो आए दिन बोले लोग जो है जीव हिंसा करते रहते हैं, जीवों की हत्या करते रहते हैं, तो रोज रोज जीवों की हिंसा न हो इसके लिए जो है बोले कहीं कहीं पर वेद व्यासी ने लिखा जरूर है, लेकिन वो निवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति के लिए नहीं, बढ़ावे के लिए नहीं है, घटाने के लिए है। जैसे एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता, अब वो पढ़ने के लिए गया तो उसको बीड़ी पीने का शौक था। बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिए, उस विद्यार्थी को बीड़ी पीने का शौक था तो वो चुपके चुपके बीड़ी पिया करता था रोजाना। तो गुरुजी ने कहा, भाई तू बीड़ी क्यों पीता? बोले, गुरुजी मुझे ऐसी लत लग गई है कि क्या करें, बीड़ी छूटती ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा, बेटा रविवार के दिन, इतवार के दिन जो है तुम बीड़ी पी लिया कर, बाकी 6 दिन विद्यालय में कोई बीड़ी नहीं पिएगा, आप बिल्कुल भी बीड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे 6। तो विद्यार्थी ने सोचा कि चलो ठीक है, अब एक दिन बीड़ी पी लेंगे। तो विद्यार्थी जो है 6 दिन बीड़ी नहीं पीता, रविवार को खूब सुट्टे लगाता, खूब बीड़ी पीता। गुरुजी अब केवल अकेले नहीं, जो और विद्यार्थी थे उनको भी साथ में लाता कि अरे आओ बीड़ी पियो, रविवार को बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। अच्छा किसने कहा? अरे बोले गुरुजी ने कहा मुझे कि भाई और दिन मत पिया करो, रविवार को बीड़ी पिया करो।
तो गुरुजी तो चाहते थे कि ये अगर 6 दिन न पिए तो 7वें दिन खुद ब खुद इसकी बीड़ी छूट जाएगी, लेकिन उसने उसे प्रमाण पत्र बना दिया कि ये जो बीड़ी है रविवार को पीने का बड़ा महत्व है, इसको पिया करो। उसी प्रकार से शास्त्रों ने भी निवृत्ति के लिए जीव हत्या कहीं कहीं शास्त्रों में लिखी है, लेकिन परमानेंट नहीं है। उसको घटाने के लिए कहा गया, ना कि बढ़ावा देने के लिए। इसलिए जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम लोग उसी को प्रमाण पत्र मान लेते हैं। किसी ने यदि कोई बात कह दी, 2 व्यक्तियों ने एक ही बात कह दी, तो उसी को प्रमाण पत्र मान लेते हैं। चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों न समझा रहा हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आती है। 2 व्यक्तियों ने यदि कोई बात कह दी तो उसी पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र निर्देश करते हैं। शास्त्रों की आज्ञा माननी चाहिए, और जो शास्त्रों को पढ़ता हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, उससे अपना मार्गदर्शन करवाना चाहिए। बोल राधे राधे। प्राचीन बरही जो है जीव हत्या करते थे, जीव हिंसा किया करते थे, लेकिन नारद जी ने उन्हें जो है पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से विधि पूर्वक समझाया। तब जाकर के प्राचीन बरही के समझ में आ गई कि अब मुझे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। महाराज गलती हो गई, अब क्या करें? बोले अब जो है इस मार्ग को छोड़ो और भगवत भक्ति के मार्ग पर चलो, जीव हिंसा मत करना। भाई जब तक पता न हो तो उस चीज का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जब पता लग जाए उसके बाद जीव हिंसा करे तो वो महापाप है। बोल राधे राधे। यहाँ पर जो बैठे हैं वो तो नहीं करते जीव हिंसा, करते हो? अब हम बताते हैं, कुछ हैं जो करते हैं। बोलो राधे राधे। बता दे। चलो आज आप लोगों की पोल पट्टी खोले। मुर्गा कितने कितने लोग खाते हो? खाते हो ना? ये जीव हिंसा है। वो भी तो एक जीव है। और किसके लिए कटा वो? काटने वाले को सबसे कम पाप लगता है, खाने वाले को सबसे ज्यादा पाप लगता है। क्योंकि जिसके लिए वो कटा है, अगर कोई खाता ही नहीं तो कटता ही क्यों? किसी को सोच थोड़ी चढ़ा है, कुत्ते को क्यों नहीं काटते? बोलो, काटता है कोई कुत्ते को? नहीं काटता, क्योंकि उसको खाता भी नहीं। तो सबसे ज्यादा पाप किसको लगता है? जो खाता। काटने वाले को जो सबसे लास्ट में और सबसे कम पाप लगता है। इसलिए आज से ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पाप के भागीदार वही होंगे जो खाएंगे। इसलिए जीव हिंसा करना बंद कर दो, नहीं तो सारे मुर्गे चोंच मार मार करके खोपड़ी कर देंगे फिर बाद में। प्राचीन बरही को भी दिखाई दिए, ऊपर नजर लगा करके देखा, नारद जी ने दिखाए जितने बकरे इत्यादि जीव हिंसा उन्होंने की थी, जीव हत्याएं की थी। सारे जीव नोचने के लिए खड़े हैं, तैयार थे। उनको डर गए प्राचीन बरही, क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता है, आज
अब खाई सो खाई, आगे खाई, राम दुहाई की कसम खा लो कि आज के बाद हम नहीं खाएंगे। ऐसा प्रण कर लो कि आज के बाद हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, न होने देंगे अपने लिए। मतलब मेरे लिए कोई जीव हिंसा करे या जीव की हत्या करे, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी सोच लेकर के चलना कि मेरे लिए कोई जीव हत्या न हो। स्पष्ट मना कर दीजिए कि हम इस चीज से दूर हैं। बोल राधे राधे। तो जीव हिंसा रुक जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान अपना पेट भरने के लिए जीवों को तक नोचना प्रारंभ कर दिया। इस जिह्वा ने, ये जो जीव है इतनी लालची है कि पूछो मत, जीवों की हत्या तक कर देती है। भाई एक बात बतलाइए, ये स्वाद ही तो है जीव का, बाकी क्या है? पेट तो खाना चावल, दाल चावल खाने से भी भर सकता है, लेकिन जो जिह्वा का स्वाद है केवल वही सबसे खतरनाक है। ये पाप भी करवाता है, स्वास्थ्य खराब भी करवाता है। इसलिए इस जिह्वा पर जो है कंट्रोल रखिए। ज्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगा, फिर घूमते फिरोगे 4 बजे, 4 बजे शाम को 8 बजे क्या हो गया? शुगर की बीमारी हो गई, घूम रहे। इसलिए जिह्वा पर जितना हो सके कंट्रोल करो, इसको मेंटेन करना सीखो। कभी खट्टा खाओ तो कभी मीठा खाओ तो कभी, उसको पता मत लगने दो उसको कि अब एक ही चीज मीठा खाते रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगा। बैलेंस बना के रखो जीवन का। बोलो राधे राधे। प्राचीन बरही ने जब जीव हिंसा करी तो नारद जी ने उन्हें ज्ञान उपदेश किया और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से श्री प्राचीन बरही का कल्याण कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्राचीन बरही ने तो सोच लिया कि आज के बाद नहीं खाएंगे, न करेंगे कोई जीव हत्या। आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। बोल राधे राधे। आप लोगों के कान तक ये बात पहुंच चुकी है कि जीव हत्या करना महापाप है। आपको जानकारी भी हो चुकी है, पहले भी रही होगी, लेकिन अभी हम आपको पूरा बता रहे हैं। आपको जानकारी हो चुकी है, इसके बाद यदि आप कोई पाप कर्म यानी कि जीव हत्या करते हैं तो समझ लीजिए फिर उसका प्रायश्चित धोबी घाट में ही होगा जो भगवान ने तैयार किया हुआ। इसलिए जीव हत्या करना बंद कर देना। बोलो राधे राधे। तो महाराज इन्हीं प्राचीन बरही के प्रचेता गण हुए, प्रचेता गणों के हुए दक्ष महाराज। ये दूसरे दक्ष हैं, एक दक्ष तो दूसरे थे जो भगवान शंकर के ससुर जी थे, लेकिन ये दक्ष दूसरे हैं। इनके 10,000 पुत्र हुए। तो नारद जी ने इनके 10,000 पुत्रों को कूट प्रश्नों में उलझा दिया और बाबा बैरागी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। ये क्या कर दिया? फिर पुनः दक्ष के 1,000 पुत्र हुए। नारद जी ने फिर उनको जो है बाबा बैरागी बना दिया। अब की बार दक्ष को बड़ा क्रोध आया, लाल पीला हो गया, चारों तरफ नारद जी को ढूंढने लगा। नारद जी मिल गए, रास्ते में ही श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। तस्मात् लोकेषुते मूढ़, हे मूर्ख, मेरे बच्चों को कूट प्रश्नों में उलझा करके तूने बाबा बैरागी बना दिया।
जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा पैर एक जगह कहीं टिकेगा ही नहीं। नारद जी को श्राप लगा हुआ है, वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। अब की बार दक्ष की 60 कन्याएं हैं। लेकिन उनके वंशज जो प्रचेता गण थे, जब उन्होंने राज्य छोड़ा, दक्ष को राज्य दिया था, तो जाते समय उन्हें जो है रास्ते में नारद जी मिले थे प्रचेता गण। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मार्ग पूछा था कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, कैसे खुश किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी करना चाहते हैं भगवान को खुश, भगवान आपसे प्रसन्न रहे, ऐसा चाहते हैं? बोलो राधे राधे। तो ध्यान दीजिए और ध्यान से श्रवण कीजिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि भगवान आप पर जल्दी रीझ जाए। नारद जी कहते हैं कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। अरे प्रचेता गणों, भगवान को यदि जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो, जल्दी खुश हो जाए भगवान, तो उसके लिए क्या करें? बोले दयया सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों पर, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सब पर दया करना सीख जाओ। दयया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करो। और पहला तो ये दयया सर्वभूतेषु, फिर संतुष्ट्या येन केन वा, हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो। बोलो राधे राधे। हर हाल में प्रसन्न रहना सीखिए, हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो। अक्सर लोग जो है, आपने देखा होगा कि अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से अधिक दुखी रहते हैं। बोल राधे राधे। इसका कारण क्या है? आज हम आपको ऐसा मंत्र बताते हैं, अगर इसको जीवन में धारण करोगे तो कभी दुखी नहीं होंगे, और किसी दूसरे को देख करके भी कभी दुखी नहीं होंगे। बोलो, जानना चाहते हो? तो क्या करें कि आप दुखी ना हो, उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो संतुष्ट्या येन केन वा, संतोषम परमम सुखम। सबसे पहले तो मन में संतोष रखना सीखें। और दूसरी बात, क्या? भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। बोलो राधे राधे।
हमेशा ये सोचिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमेशा ये सोचा करो कि अगर भगवान ने आपको 2 पैर 2 हाथ 8 नाक कान सब ठीक ठाक दे रखे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करा करो, भगवान का धन्यवाद किया करो कि कम से कम आपने हमें हाथ पैर कान आंख नाक सब कुछ ठीक ठाक को दिया कम से। अब जिस बेचारे का एक पैर ना हो या हाथ ना हो, भगवान कहते हैं कि अपने से ऊपर वाले को मत देखिए, अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो बड़ा दुखी रहेगा, जीवन प्रेम दुखी रहेगा। फलाने का तो मकान लग गया साहब, हमारा तो अभी लगा, तो दुखी रहेगा जी। तो अपने से नीचे वाले को देख के अरे कम से कम भगवान मुझे चैन की 2 रोटी तो दे रहा है, कईयों को तो रोटी नसीब नहीं हो रही है। भगवान की कृपा को इस प्रकार से देखना चाहिए। संतुष्टया येन केनवा, हर प्रकार से संतुष्ट रहो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। सर्वेंद्रियों प्रशांत्या, और जो आपकी ये इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, इन पर जो है कंट्रोल रखो। आंख नाक हाथ पैर, इन सब पर जो है कंट्रोल करना सीखो। अगर बोले आप इन 3 बातों को जीवन में उतार लेते हैं तो तुष्यत्यासु जनार्दन, भगवान जनार्दन आप पर तुरंत ही शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगा। कौन कौन से? सबसे पहला क्या? दया, सभी जीवों पर दया। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा, संतुष्ट रहना चाहिए हर प्रकार से। सर्वेंद्रियोपशांत्या, और अपनी इंद्रियों पर वश रखना चाहिए, बस में रखना चाहिए इनको। तुष्यत्याशु जनार्दन, भगवान जनार्दन आप पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज इन्हीं के वंश में उत्तानपाद के जो भाई थे प्रियव्रत, मनु महाराज के बड़े पुत्र, कल आपको बतलाया था ना, 3 पुत्रियों का वंश वर्णन करवाया, फिर छोटे पुत्र उत्तानपाद का भी वंश सुनाया। लेकिन जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, इन्होंने शादी नहीं करी, फिर ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने विवाह किया। इनके बरहिष्मति से विवाह हुआ था, 10 पुत्र हुए थे। एक दिन इन्होंने सोचा कि ये रात क्यों होती है, हम जीवों का आधा समय जो है सोने में चला जाता है, तो मैं रात ही नहीं होने दूंगा, दिन रात हम जो है कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। तो एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पूरी पृथ्वी के जो है 7 चक्कर लगा दिए, पृथ्वी में रात ही नहीं होने दी। जब पृथ्वी में अंधेरा नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने समझाया, बेटा ये प्रकृति का नियम है और इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर दिन है तो दिन की रात्रि भी है। रात्रि किस लिए है कि व्यक्ति यदि
दिन भर काम करे तो रात को आराम भी तो शरीर को चाहिए। सुबह से शाम तक 24 घंटे यदि व्यक्ति काम करेगा तो सोएगा कब, आराम कब करेगा? तो बोले बेटा हर चीज की आवश्यकता है। तब जाकर के उन्होंने पुनः फिर दिन रात को स्वीकार किया और रथ के पहिए से जो निशान पड़े उन्हीं से 7 समुद्र पैदा हुए, जम्बू, प्लक्ष, शालिनी, कुश, क्रोध, शाक और पुष्कर। इसी जम्बू रूप के अधिपति हुए महाराज आग्नेत्र और आग्नेत्र के हुए महाराज नाभि। और महाराज नाभि के गर्भ भगवान के साक्षात कलावतार हुए ऋषभ भगवान। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी ने जो है इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। जब इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हो गया तो इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से 9 नवयोगेश्वर बने थे। लेकिन सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन जो है ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को एक सामने बिठा करके कहते हैं कि बेटा तुम ब्रह्मानंद और विषयानंद में अंतर जानते हो? ये ब्रह्मानंद क्या है और विषयानंद क्या है? धर्म शास्त्रों में, पुराणों में जहां भी कथाएं आती हैं तो हर जगह पर पिता पुत्र को ज्ञान जरूर देता है, मार्गदर्शन जरूर करते हैं। वो शिक्षा हमारे लिए है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे मार्ग, अच्छे संस्कार देते रहें। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं नायम देहो देह भाजान्द्र लोके कष्टान कामान नरहते विदुजाये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुध्यप्ते दशावत ब्रह्मशौक्यम। बेटा जो ये विषयानंद है, विषयानंद उसको कहते हैं जो विषय वासना से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे विषयानंद कहते हैं। यानी कि भोजन करते समय जो आनंद मिलता, मनपसंद भोजन यदि बन जाए तो उस समय जो आनंद आता है उसे कहते हैं विषयानंद। लेकिन भगवान की मधुर मधुर कथाओं को श्रवण करने से जो आनंद प्राप्त होता है, भगवान का नाम स्मरण करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। इसलिए बोले बेटा ये जो विषयानंद है ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन जो ब्रह्मानंद है वह हमेशा हमेशा के लिए होता है। इसलिए विषयों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ब्रह्म के पीछे भागना चाहिए, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान उपदेश दे करके अजनाब खंड के अधिपति बनाए गए महाराज नाभि के भरत जी महाराज को अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राज्य सौंप दिया। महाराज भरत का विवाह पंचजनी से हुआ, 5 पुत्र हुए। महाराज भरत भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। कुछ वर्षों राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को ही उत्तरदायी बना करके वह जो है पुलह आश्रम पर
चले गए तप करने के लिए कि अब हमें घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी संतानें लायक हो चुकी हैं, संभालने लायक हो चुकी है, ये खुद संभालेंगे। तो पुनः आश्रम पर गए। घर बार छोड़ दिया, मन से विरक्त हो गए, घर बार छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसी गंडकी नदी में भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने देखा कि एक मृगी जल पीने के लिए वहां पर आई है, लेकिन वो मृगी गर्भवती थी। उस गर्भवती मृगी ने जलपान किया, इतने में जो है एक सिंह दहाड़ मार करके वहां पर आया, उस पर झपट्टा मारने वाला था कि उस मृगी ने नदी में ही छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो उसका गर्भपात हो गया। जो शिशु था वह मृग शावक जो है जल में बहने लगा। आगे जो है भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे, सूर्यार्घ दे रहे थे, सूर्य पूजन कर रहे थे। देखा उधर से जो है एक मृग का शावक जो है बहता हुआ जल में आ रहा है। उन्होंने उठा करके उसको बाहर ले गए। बाहर लेकर के गए तो सोचा अब इसको यहीं पर छोड़ दूंगा तो कहीं कोई जंगली जानवर जो है इसको खा ना जाए, तो चलो इसको लेकर के आश्रम पे चल देते। अब उसको लेकर के आश्रम में गए, थोड़ा सा उसको साफ सूफ किया, नहीं हरी हरी घास लाए, खिलाया, ठीक हो गया, बड़ा होने लगा। अब उसके साथ में खूब मन रमने लगा। अब भरत जी पूजा पाठ करने के लिए बैठते तो वो पीछे से आकर के कभी कंधे पे चढ़ जाए, कभी सींग मारने लग जाए, कभी कुछ करने लग जाए, पूजा पाठ न करने दे वो भरत जी को। भरत जी भी उसके साथ में खेलने लग जाए। घर से आए थे हरि भजन को, ओढ़ने लगे कपास। आए तो घर से भगवान का भजन करने के लिए थे, परंतु जो है यहाँ मृग के साथ में प्रेम हो गया, उससे एक प्रेम संबंध बंध गया और उसी के साथ में खूब खेलते कूदते। अब पूजा पाठ भी कम हो गई क्योंकि उसमें आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया। अब जो है उसी के साथ में उठना बैठना खूब करने लगे। एक दिन मृगों का झुंड भरत जी के आश्रम के आगे से गया। वह मृग शावक ने देखा कि मेरे सजातीय मृग हैं, दौड़ करके उन मृगों के झुंड में जाकर के मिल गया और वहां से चला गया। इधर भरत जी महाराज उसको ढूंढने लगे चारों तरफ। अब जब चारों तरफ ढूंढा लेकिन मृग शावक नहीं मिला। जब नहीं मिला मृग शावक तो क्या करें, चारों तरफ ढूंढने लगे, इधर उधर ढूंढा खूब चारों तरफ, परंतु कहीं कोई खबर नहीं। इतना प्रेम उससे हो गया था कि उसका चिंतन करते करते उन्होंने शरीर ही त्याग दिया। अंते यावती सागति, मरते समय जिसका चिंतन होगा वही गति मिलेगी। जो बुद्धि में रहेगा, अगर बुद्धि में भगवान रहेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आजकल लोग कुत्तों से बिल्लियों से खूब प्रेम कर रहे हैं। घर में कुत्ते पाल करके रखते हैं, गोद में बिठा करके उसको खूब खिलाया करते हैं। तो ध्यान रखना, आजकल गली गलियों में कुत्ते बहुत मिल रहे हैं। कहीं यही कारण न हो कि अंते यावती सागति, मृत्यु के समय भी कुत्ता ही ध्यान आए और अगला जन्म जो है कुत्ते का ही मिले। मृत्यु के समय
भगवत चर्चा होनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब आसक्ति छूटेगी तभी तो। जब तक मैं और मोर तोरते माया के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये घर मेरा, ये पुत्र मेरा, ये पौत्र मेरे, ये सगे संबंधी अलाना फलाना दुनिया भर के मेट रखे हैं। लेकिन भगवान का स्मरण करते रहोगे तो मृत्यु के समय भी उन्हीं का स्मरण होगा। और अगर कभी नाम नहीं लोगे तो बुढ़ापे में अगर कोई बुलवाना भी चाहेगा ना तो भी जुबान से नहीं आएगा। एक बूढ़ी अम्मा थी, मृत्यु का समय निकट आया। बेटा ने कहा कि माँ, बोले राम राम कह दो। बोले बेटा मैं नहीं बोल पा। अरे माँ इतना तो खूब कह रही है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन राम राम नहीं कह पा रही। क्या करूं बेटा, नहीं बोल पा रही हूँ। बेटे ने सोचा कि बोलना ही बेकार। अपने मित्र से कहा कि तुम कह दो, क्या पता तुम्हारे कहने से कह दे। मित्र ने चालाकी से कहा कि अम्मा आप क्या नहीं कह पा रही हैं? तो अम्मा बोली बेटा जो तू कहलवाना चाहता मैं वही नहीं कह पा रही हूँ बस। तो कहीं हमारी भी यही स्थिति न हो कि अंत समय में भगवान का नाम तक हमारे मुख में न आए। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते। दिन रात आप स्मरण कीजिए, नित्य नियम बनाइए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। नित्य प्रति यदि आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। बोल राधे राधे। भरत जी ने भगवान का स्मरण नहीं किया, मृग शावक का किया, तो अगला जन्म किसका मिला? मृग योनि मिली। अगले जन्म में भी मृग बन गए, क्योंकि मृग की ढूंढ करते करते उनकी मृत्यु हो गई। अब जब अगला जन्म मृग का मिला तो पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। जैसे ही देह छूटा, अब की बार जो है भरत जी ने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्मे। 10 भाई थे। पिताजी कर्मकांडी थे। अब इन्होंने सोचा कि पहले जन्म में मैंने बोला, विचार किया, लगाव किया, तो उसका फल तो मुझे मृग योनि मिली। अब की बार मैं बिल्कुल भी नहीं चूकने वाला, किसी से बोलूंगा ही नहीं। पिताजी ने कितनी बार समझाया, बेटा गायत्री मंत्र का जप कर लो, गायत्री मंत्र पढ़ना सीख लो। ब्राह्मण के बेटा हो, कल को जाकर के पुरोहिताई करोगे, पंडिताई करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो कुछ तो आना चाहिए। लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र जपना भी छोड़ दिया। बिल्कुल जपा ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ बस खाते पीते और सो जाते। कुछ समय जब बीता तो सभी भाइयों के विवाह हो गए, भाभियां आ गई घर में। बोल राधे राधे। अब भाभी जी देवर को फ्री फंड में खिलाए तो कितने दिन खिलाए? भाई माँ तो जिंदगी भर खिला सकती है अपने पुत्र को,
लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ी खिला। अब भाभियों ने उलाहना सुनाने प्रारंभ कर दिया अपने पतियों को, कमाओ धमाओ तुम और खा खा के मोटा हो रहा हो। अरे इनसे भी कुछ काम करवा लिया करो, जब देखो तब पड़े ही रहते हैं। तो भाइयों ने कहा भाई भरत, इनका नाम जड़ भरत पड़ा क्योंकि पिताजी ने कहा कि मूर्ख है जड़। तो जड़ भरत जी से कहा कि तुम जाओ और खेतों में जो है फसल पक रही है, चिड़िया कहीं फसल न खा जाए, तो इसलिए तुम जो है जाकर के वहां चिड़िया भगाओ। तो जब जड़ भरत जी गए खेतों में तो वहां पर देखा उन्होंने बहुत सारी चिड़िया जो है खेत में आ गई। तो देख करके उन्होंने अनदेखा कर दिया, भगाया नहीं, उल्टा जोर जोर से गा रहे थे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अब भाइयों ने भेजा था चिड़िया भगाने के लिए, वो और बुला रहे आ जाओ खाओ, तुम भी राम जी के, खेत भी राम जी का और हम भी राम जी के, तो फिर खाओ। भाइयों ने देखा, किसी ने खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई तो वहां खिलाने की जगह और बुला रहा है। भाई दौड़े दौड़े आए, वहां से भी उनको फिर घर से ही बाहर भगा दिया गया, किसी काम के नहीं हो, भागो यहाँ से। अब जड़ भरत जी महाराज जो है वहां से भी आगे चले गए, मौज मस्ती में घूमते हुए जा रहे हैं। लेकिन आगे क्या देखते हैं कि एक राजा की पालकी आ रही थी। अचानक राजा का एक कहार, भारवाहक कहार जो है बीमार पड़ गया। तो राजा ने कहा भाई आस पड़ोस में कोई दिख रहा हो तो उसी को पालकी में लगा दो। तो कोई तो और मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। कौन थे ये राजा? सिंधु सोवीर देश के राजा थे, राजा रहुगण। अब जो है राजा ने पकड़ करके पालकी में लगा दिया। अब इनको पैर के नीचे अगर चींटी भी आ जाए तो उछल जाए। अब अगर उछलेंगे तो पालकी हिलेगी, पालकी हिलेगी तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति की खोपड़ी इधर उधर लगेगी, पटकेगी। तो थोड़ा सा आगे गए, चींटी दिखी, तुरंत उछल गए। जो उछले तो राजा की खोपड़ी लगी जोर से। अरे मूर्खों, ठीक से चलना नहीं आता तुम्हें? तो तीन कहार बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं, हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, परंतु ये जो चौथा अभी लगाया हमने नया नया, ये बड़ा जो है उछल उछल करके चल रहा है। राजा ने ऊपर से झांक करके देखा तो बड़ा मोटा तगड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर देख करके राजा व्यंग के बाण चलाने लगा। अरे देखो कितना दुबला पतला है, तुमने उसको अभी अभी पालकी में लगा दिया है? तो व्यंग के बाण चलाता गया, लेकिन भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।